अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने आईसीटी ट्रेडिंग से पैसा कैसा कमाना है। मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है, मैं जो अभी ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा हर हर मेंबर देखे, जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है। वो चाहे अमेज़ॉन करता है, चाहे वो शॉपिफाई करता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है। तो मैं चाहता था कि वो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, रिस्क क्या है हमारा, ठीक है। और हम फेल कहाँ पे होते हैं, मोस्टली लोग जो इसको छोड़ देते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है। तो मैं चाहता था कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ताकि आप जो है ना उस चीज़ को करो, और आप लोग जो है अपने पैसे कम लगा कर, ठीक है, कंपनी का पैसा लें और उससे पैसे कमाएं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और लाजम देखें। यकीन माने कि मैं दिल से बहुत जो मेरे दिल की बात है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सारी बताऊंगा, सारी रखूंगा। इसके पीछे के सारे सिनारियोस जो है आपके सामने रखूंगा, और आप इसको ध्यान से लिखें, नोट कर लें और इस रूल्स को आप फॉलो करें। आई गारंटी यू, ठीक है, कि आप जो है कहीं ना कहीं पे पहुंच जाएंगे अगर आप सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, ये जो थंबनेल लिखा हुआ है, हाउ टू मेक 2000 पर मंथ फ्रॉम आईसी ट्रेडिंग, ध्यान रखें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेट करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली एक दुनिया की सबसे बड़ी मनी मार्केट, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे डेली बेस पे 1 ट्रिलियन+ डॉलर की जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग करेंसीज को भी ट्रेड करते हैं, हम फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी ट्रेड करते हैं। हम जो है कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड सिल्वर जो है इनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ब्रोकर्स होते हैं, और बाद में लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं जो हमें ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं और हमें उस पर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अच्छा, मैं ना मुद्दे पे आता हूँ सीधा, कि लोग जो है ना इस पे आते हैं अपना पैसा लेकर, $100 के साथ, $20 के साथ, $50 के साथ, और जो है ना वो 100% अपना अकाउंट उस पर लगाते हैं और वो वॉश आउट कर देते हैं, और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? कुछ टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं कि वो लोग 1 सेंट से, $1 से $500 एक ही ट्रेड में बना लेते हैं, और ऐसी चीज़ें देखकर मोटिवेट होकर आते हैं और अपना सारा पैसा इसमें लगा देते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो जो पैसे उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, आपने किस टाइम पे ट्रेड करनी है, ठीक है, कौन सा सेटअप पकड़ना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होनी है, और आपने उसको कितने दिन फॉलो करना है, एज सिंपल। ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रॉप फर्म बताऊंगा। प्रॉप फर्म क्या होता है? प्रॉप फर्म एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रेडर को पैसे प्रोवाइड करती है। उसमें करना क्या होता है, बेसिकली आपने उनको एक फ़ीस देनी होती है, वो फ़ीस रिफंड हो जाती है। मैं आपको सारी डिटेल जो है उनकी वेबसाइट पर जाके बताऊंगा। आपने उनको कुछ अमाउंट दे के एक अमाउंट लेनी है, $5,000 से शुरू होता है और 5 लाख तक आपको मिलता है अकाउंट, ठीक है, डॉलर्स में। ठीक है। वो क्या करना होता है, आपने उनको प्रूव करना होता है विद रूल बेस के अंदर, एक दायरे के अंदर रहकर, के हम जो है एक जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, हम पूरी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रोहिबिटेड ट्रेड्स नहीं कर रहे जो कि एज आ ट्रेडर अच्छी नई चीज़ होती। ठीक है। तो उसको आप जब साबित कर देंगे तो फिर वो आपको रियल फंड्स देते हैं। ठीक है, $5 लाख, $1 लाख, $50,000, $5,000, $10,000, जो भी अकाउंट साइज आपने चूज़ किया होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा जाकर। ठीक है। उसको उसके अंदर फिर आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। मतलब क्या है कि इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट कंपनी का। ठीक है, 80%, 90%, 70%, 30%, इस तरह का परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका पैसा कितना लगा होता है, $60, $30। ठीक है, जो आपने 30, $60, $100 आपने उस पर लगाना है। तो आपको मैं सजेशन करता हूँ कि ट्रेडिंग रियली में, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप कहीं पे भी चल जाओ, यूट्यूब पे चल जाओ, फेसबुक पे चल जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, ठीक है, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप इसमें पैसा गंवा डालेंगे। ठीक है, अगर आप इस पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेड में आपकी स्ट्रेटजी सही होती है, आप बेशक अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी को जो है अप्रोच करूँगा या आईसीटी को कहूँगा ये अच्छी है, दूसरी जो प्राइस एक्शन करे वो अच्छी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। प्राइस एक्शन की भी ट्रेड्स लगती हैं, प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स हैं, इंडिकेटर ट्रेडर्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड, अब दरअसल जो लड़ाई होती है ना इस ट्रेडिंग में, वो आपसे आपकी होती है।
मार्केट से आपकी नहीं होती। आप मार्केट में क्या गलती कहाँ पे करते हो, सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जो है ना मतलब गलती करते हो कि फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा, ये एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, आप यहाँ से ट्रेड लेते हो किसी भी बेस पे कि चलो ऊपर जाएगी, और फिर वहीं से मार्केट रिवर्स होती है, आपने स्टॉप लॉस बहुत नैरो लगाए होते हैं और वो हिट होता है, आप जो होता है अग्रेसिव हो जाते हो और उसमें फिर आप अपना सारा पैसा ज़ाया कर देते हो। ठीक है, उसमें आप सब्र नहीं करते, आपके पास रूल्स प्लान लिखे नहीं होते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कैसे आपने करना। ठीक है, मैं पहले आपको प्रॉफर्म पे लेके चलता हूँ और उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद फिर आपको आके बताऊंगा कि यहाँ पे आपने कैसे करना है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि लीजिट वेबसाइट है। ठीक है, मैं आपको इसका सारा ओवरव्यू बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप करेंगे तो अब फ़ायदा होगा आपको भी। अच्छा, तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है द फंडेड ट्रेडर। ये एक कंपनी है जो आपको कई किस्म के चैलेंजेस देती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ़र भी चल रही है। ठीक है, इन ऑफ़र कोड को आप यूज़ करेंगे, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, और उससे यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब इसमें होता क्या है, हम नीचे जाएंगे, सिंपल, इनके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इनके पास कई चैलेंज है, स्टैंडर्ड चैलेंज, रैपिड चैलेंज, रॉयल, नाइट, ड्रैगन चैलेंज। कहीं नहीं जाना, स्टैंडर्ड चैलेंज पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड चैलेंज पे जाकर हम स्विंग, रेगुलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पकड़ लें। ठीक है, 5,000, 10, 25, 50, 10, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मैं आपको क्या कहूँगा, इधर से शुरू करो आप। ठीक है, पहला जो अपना काम है वो आपने क्या करना है, 5,000। अगर आप छोटे अमाउंट को नहीं कमा सकते तो आप बड़ा अमाउंट भी नहीं रख सकते। ठीक है, $5,000 का अकाउंट है, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें दो फेज दिए जाएंगे। ठीक है, फेज वन में क्या होगा, हमारे पास ट्रेडिंग पीरियड होगा अनलिमिटेड, मतलब सॉरी, क्या मतलब हम कभी भी इसको कितनी भी देर तक इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने मिनिमम 3 ट्रेड जो है ना लेनी है साबित करने के। नहीं तो क्या होता है, कभी कभार कोई लोग फुल लेवरेज यूज़ करके एकदम जो इनका टारगेट होता है उसको पूरा कर देते हैं, और उनका तुक्का होता है, तो ये लोग फिर कहते हैं नहीं, अब हमने देखना है कि आप सही करते हो ना, 3 ट्रेड लेनी है एक फेज़ में। फेज़ वन में क्या होगा, ये लेवरेज है 1/60 की। ठीक है, आपको क्या करना है, 10% जो है गेन करके देना है, $500 5,000 के ऊपर फर्स्ट। ठीक है, आपका टोटल लॉस होगा $500 मैक्सिमम लॉस अकाउंट का। ठीक है, दूसरा आपका डेली लॉस होगा 250। मतलब इसका क्या, मैं आपको एक बताता हूँ। जो डेली लॉस होता है ना, वो कई किस्म के होते हैं, एक होता है इक्विटी बेस, एक होता है बैलेंस बेस। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियां बैलेंस बेस जो होता है वो करती हैं। क्या मतलब है कि आपका 5,000 का अकाउंट है आपका, और आपको टारगेट करना है 5500, 5,500। ठीक है, तो आपने पहली ट्रेड ले ली और उसमें आपने कमा लिया 5,150। ठीक है, तो सॉरी 5,100 कमा लिया। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है ना वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, जो नीचे की तरफ था ना वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ना समझाता हूँ इस तरह से। आपने 5,000 थे, उसमें आपने $100 कमा लिया। ठीक है, तो वो आपके बन जाएंगे 51,000, 51,100। ठीक है, सॉरी, फिर क्या हुआ, आपका जो डेली लॉस था जब 5,000 था तो वो था आपका 48,200, 48,50, 250 कम कर दो तो इतना ही बनता है ना, तकरीबन तो इतना ही बनना चाहिए। मैं मैथ में थोड़ा कमज़ोर हूँ, सॉरी। तो 250 आपका लॉस है, 4750, सॉरी। ठीक है, तो 4750 ये आपका ट्रेड शुरू करने से पहले होगा। अगर आपने 100 उसमें गेन कर लिया, 5,100 हो जाएगा, तो इसकी फिर जो वो चीज़ है वो 100 ऊपर बढ़ जाएगी। अब समझ गए बात को? ठीक है, मतलब बैलेंस ऊपर जाता जाएगा, समझ गए? तो मतलब उससे फिर नीचे आएंगे तो फिर आपका वो हो जाएगा। तो ये जब आपका, अगर एक दिन में 250 आप लॉस कर देते एक ही टाइम में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, वो ले लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक दिन 250 किया फिर सेकंड दिन 250 किया, ऐसा नहीं है। एक दिन में अगर 250 करते हैं तो अकाउंट चला जाए। एक दिन में मैक्सिमम 250 लॉस कर सकते हैं, और ओवरऑल आप 500, मतलब आज आपने 50 कर लिया, कल 50 कर लिया, पर अंटिल 500 तक हो जाना। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट क्या है, फेज वन में 500। ठीक है, फेज टू में 250। समझ गए बात को? ये वेरिफिकेशन फेज होता है जो आपने इनको करके देना होता है। ठीक है, और फिर बाद में आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं, इसमें फिर आप पैसे कमाते हो। ठीक है, जो मैक्सिमम लॉस एंड डेली लॉस है वो आपका सेम ही रहेगा,
सारे फेज़ में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आपका जो फेज़ 3 है वो तो आपका पैसे कमाने का वो आ जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि ड्रा डाउन टाइप इक्विटी एंड बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। फिर प्रॉफिट स्प्लिट पहले आपका 80% होगा, सही है। जो आप $100 कमाएंगे उसमें 80 आपको मिलेगा और 90% फिर स्केलिंग पे। स्केलिंग मतलब जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाओगे उस पर। वीकेंड होल्डिंग नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइजर ये होता है, बूट होते हैं, वो यूज़ नहीं करने देते, ठीक है। फर्स्ट विड्रॉल आपका 21 दिन के बाद आप इसको उसको भी कर सकते हैं। फीस है 65 और ये बोनस रिफंड हो जाएगी आपको इसमें, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स है और जो सस्ते सस्ते वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे भी आप जाके देखें। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लीजिट और रिलायबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करना क्या है, आपने सिंपल लॉट सेट कैलकुलेटर पे जाना है, ये इनका कैशबैक फॉरेक्स वालों का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है फॉर एग्जांपल गोल्ड पे आप ट्रेड लेने, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 पिप्स है, आपका अकाउंट बैलेंस, सॉरी आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स है, अकाउंट बैलेंस आपका $5000 है। रिस्क आप फॉर एग्जांपल 0.5% कर रहे हैं और आपने कम रखना है, मैं आपको उसकी बताऊंगा क्या है क्या नहीं। और आपका पिप साइज इसका ये होता है, तो आपको ये बता देगा कि आपने क्या लॉट साइज लेना है। तो ये आपका लॉट साइज होगा 0.08, ठीक है, जो आपने ट्रेड पे लेना है, ठीक है, 25। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास लॉस करने को कितना है, $500, ठीक है। तो $500 का जो 1% है वो $50 बनता है। आपने ये अपने नोट्स में लिख लेना है कि मैंने पर डे $25 से ज़्यादा नुकसान नहीं करना। अगर $25 मेरा नुकसान हो जाता है, मैंने उस दिन ट्रेड नहीं करनी, उस दिन मैंने ट्रेड बंद कर देनी है, चाहे मेरा कोई भी सिनारियो। और आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, ये प्लान होता है, ठीक है। जैसे रिस्क 0.5% आप उस पर भी ले सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम, किस टाइम पे ट्रेड करनी है। मैंने आपको बोला आईसीटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि प्राइस रन बाय एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो है वो टाइम पे चलता है और प्राइस उस पर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो टाइम फ्रेम आ गया, और उस टाइम फ्रेम में अगर ये चीज़ हो रही होगी तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं हो रही होगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल इज। और फॉर एग्जांपल आप 0.5 की ट्रेड लेते हो, ठीक है, और आप लॉस कर देते हो, नेक्स्ट डे आपने 0.5 की फिर रिस्क नहीं करना, आपने 0.3 पे या 0.25 पे चले जाना है। समझ गए बात को। अगर फिर आप लॉस करते हो तो फिर आपने 0.1 पे चले जाना है। समझ रहे बात को, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू 6-7 ट्रेड लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर क्या स्टॉप करना है और आपको वेट करना है, आपको समझना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। आप लोग बेसिकली, मैंने क्या देखा कि जो मोस्ट ऑफ द फंडेड ट्रेडर्स हैं, क्या नाम है, जो ये प्रॉफिट लेते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो लोग हाई रिस्क लेवरेज यूज़ कर लेते हैं, हाई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, फिर जब वो हो भी जाते हैं फंडेड तो ये लोग फिर आपको फंड नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी टीम ने रिव्यू किया है और ये फाउंड किया कि आप जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, आप एग्रेसिव चीज़ें करते हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि आप लोग जब भी किसी इसका प्लान बाय करें तो आप FAQs में जाके चीज़ों को पढ़ा करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक टाइम फ्रेम ले लेना है। मैं आपको अपना टाइम फ्रेम बता देता हूँ। मैं नास एंड्रेट US30 पे ट्रेड करता हूँ बेसिकली, ठीक है। US30 का इसलिए कि इसमें वॉलेटिलिटी वो होती है, और ये देखें, ये मेरा ना कल का जो था वो था, कल की ब्याज थी। मैं आपको बताता हूँ कल मैंने क्या किया हुआ था। एक दिन पहले मेरा एसएल हिट हुआ था, मार्केट ऑल टाइम हायर हाइस बना रही थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि पिछले दिन मार्केट जो है उससे पिछले दिन ये जो था PM सेशन में मार्केट गिरना शुरू हो गया। देखे ना, टाइम बेस्ड थ्योरी चलती है, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, टाइम बेस्ड थ्योरी चलती है। तो ये 10 AM न्यूयॉर्क था, 9:30 पे मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये इक्वल्स हाई लिया, और उसके बाद PM सेशन आफ्टरनून में शाम को गिनना शुरू हो गए। जो ICT ने टीम टाइम फ्रेम बताए थे, लंदन का, न्यूयॉर्क AM सेशन, न्यूयॉर्क PM सेशन, तो PM सेशन में हमें ये मिला। तो आप यहाँ पे ये पावर ऑफ 3 भी कह सकते हो।
क्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। देखना। नेक्स्ट डे फिर जो कल का दिन गुजरा, जो थर्सडे का दिन था, आज फ्राइडे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थर्सडे के दिन क्या था, मैंने इस पर एनोटेट किया। क्या चीज़ें मैंने एनोटेट की है यहाँ पे, अब देखें। मैं एक था कि बिरिश ब्लॉक पे मार्केट आके हमें दे सकती है। मैंने इसको 50% डिस्काउंट पे रखा था कि मार्केट इससे ऊपर क्या है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे फाइंड की कि एक तो यहाँ पे वो है, और दूसरा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, और मार्केट ने वहीं से आकर मुझे रिएक्शन दिया। रिएक्शन फिर मैंने कहा था, अब इस ब्रोकर में तो शो नहीं हो रहा, मेरे जो ब्रोकर उसमें शो हो रहा था कि मैं चाह रहा था कि मार्केट अगर ऊपर से गिरेगी तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो पहला मेरा टारगेट था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ पे गई, और उसके बाद फिर मेरा ये था कि मार्केट इस गैप को फिल करेगी, जो कि इसने इधर नहीं किया, लेकिन उधर ब्रोकर, दूसरे ब्रोकर में मैंने देखा है उसको फिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस आई, और वहाँ से फिर हमें वापस की तरफ यहाँ पे मार्केट नीचे जाते हुए दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आपने टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करूँ। अगर आप उस दिन गलत हो जाते हो तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो कल ट्रेड ली थी वो किस हिसाब से ली थी। यहाँ पे ये 3 AM, मैं 9:30 का है मेरा 9:30 यहाँ पे, मेरा 9:30 यहाँ पे, ये देखें, ये मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अग्रेसिव ऊपर गई है, वापस आई है, फेयर वैल्यू गैप में मिला था, मैंने टारगेट किया इस साइड को, ऊपर मेरा ब्रेकर था उसको चली गई, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई है, कंसोलिडेट की है, और मार्केट गिरना शुरू हो गई। फिर मैं यहाँ पे यहाँ पे जैसे इसने इसको ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप पे किया, लेकिन सिर्फ ऑन द टाइम बेस। ट्रेड में हमेशा लेता हूँ 8:30 से लेकर 11:30 तक, इसके बीच में मैंने ट्रेड करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं US30, नास 100, SPX 500 पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो मैं 9:30 पे करता हूँ, क्योंकि 9:30 पे ह्यूज वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलती है, लंबी लंबी कैंडल्स, और फास्ट जो है मतलब प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ पे मेरा 73 पिप्स यहाँ पे मार्केट गई है ऊपर, 72 हैंडल्स, अब 70 हैंडल्स, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे आउट हो गया था इस इक्वल हाइस पे, ठीक है। क्योंकि क्या पता मार्केट वहाँ पे ऊपर ना जाती, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एग्रेसिव मूव किया, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो सीधा सीधा 30-30, 40-40, 50-50 पिप की जो है एक एक कैंडल्स खुलती है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ट्रेड सेटअप है वो कौन से टाइम फ्रेम पे, और आप उस पर क्या कर रहे हो, ठीक है। टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट सारा करना है। अमेज़ोन का, शॉपिफाई का ये होता है कि आपको डील करना पड़ता है कस्टमर के साथ, अमेज़ोन के साथ, कई चीज़ों के साथ। ट्रेडिंग में ये फ़ायदा कि अगर आपको एक बार स्किल आपने सीखनी है, और वो स्किल आपकी इतनी कम हो कि आपका अगर जो विन रेट है वो खाली 33% हो विद 1 to 2, सिर्फ यानी 10 ट्रेड में से आप सिर्फ 4 ट्रेड ही सही कर लेते हो, तो आप तब भी प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। ट्रेड में लॉस लाजमी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ करके देखो, आपने 1% रिस्क दिया है $5,000 पे, $50 का, ठीक है। वो रिस्क आपका लॉस हो जाता है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आप 25 दो, दोबारा 50 मत दो, उस दिन ट्रेड मत करो, चाहे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है भी। कौन सा मार्केट भागी जा रही है, एक बार आप करके तो देखो। अमेज़ॉन, शॉपिफाई कुछ भी नहीं है भाई। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, $5,000 का आप अकाउंट लो, 3 महीने इस पे काम करो, आराम से पास करो, पैसे कमाओ। कितने पैसे कमाने? $4,000 का अकाउंट ले लो, ठीक है। $4,000 अकाउंट का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, और $4,000 पे हमें जो लॉस है वो कितना मिलेगा? 10% का, ठीक है ना। मैक्सिमम लॉस 10% है, तो 100 दफ़ा अगर हम फेल होते हैं तो हमें ये हमारे हाथ से अकाउंट कब जाएगा? अगर हम 100 दफ़ा फेल होते हैं तो हमने रिस्क कितना लेना? 0.1% का। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0.1% का लॉस, 4 लाख का अकाउंट, ठीक है। स्टॉप लॉस 30 पिप्स रखो, नो इशू। $400 $800 बनाने के लिए, ठीक है।
$800 हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड ले लो, चार्ट आराम से मिलेगी, आराम से रोजाना मिलती है, लेकिन मैं आपको रोजाना नहीं ट्रेड करने का कह रहा। ये और फिर जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर आप जो है ना, सीधी सी बात है, जब आप 4 लाख का अकाउंट ले सकते हो, 5,000 को अगर बना सकते हो, डबल कर सकते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आप इतना रिस्क नहीं करोगे, मुझे पता, फिर आप इतना रिस्क करोगे। सोचो, आप अगर इतना रिस्क करो $4,000 एक ट्रेड से, ठीक है, रिस्क कितना कर रहे हो? 0.5%। अभी आप क्या कर रहे हो? $50 का अकाउंट है, ओ भाई हमारे लॉट ही नहीं मिलेंगे, हमें क्या हो गया है? $100 का अकाउंट है, लॉट ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? रिस्क कितना है? हलाला 1 लाख का अकाउंट ले लें, चलो आपको अग्रेसिव हो गया, मैंने अब वो नहीं करना, 1 लाख का अकाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, 0.5 रिस्क, $1,000 एक ट्रेड से। अभी आप 1,000 बनाना कितना मुश्किल है $50 से, और दिल की स्पीड कितनी तेज होती है कि नहीं? सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? दिल की स्पीड कितनी फास्ट होती है, बंदे का दिल करता है बस अब हर चीज़ आर पार होने वाली है। तो अगर आपकी दिल की स्पीड तेज़ हो रही है ट्रेड लेने, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो लॉट साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और जो है आप इस किरदार पे नहीं हो कि आप इस लॉस को ले सको, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, आपको इस चीज़ को कम करना है, आपको ये समझना है कि अगर आपके पास अभी भी फंडेड है और आपके पास अभी भी कोई अकाउंट है और आप चाहते हो कि नहीं, तो आप इस रिस्क पे लेके चलो अनटिल आप जो है उस पर सक्सेस पाना शुरू ना कर दो, ठीक है। आप ये कम से कम भी लेके चलोगे तो आप ये देख लो, फिर आपके सामने चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। 20 आवर ट्रेड्स भी होती हैं, सही है, 20 रिवॉर्ड भी मिलता है, $1 के पीछे $20 रिवॉर्ड, उसमें आपको सिर्फ 5 मरतबा इसे 5% ही ठीक होना पड़ता है, यानी 5 भी नहीं, आध 1% ठीक होना पड़ता है 10 में से, और आप सारा पैसा कमा लोगे। 10 बार हार जाओ, एक बार बस आप रखो तो जितना पैसा गया सारा वापस आ जाएगा। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, जो इंटरव्यू आके देते हैं कि वो उनकी जो विन रेट है ओनली 5%, बट ही मेक $1 बिलियंस। जितने भी फंडेड ट्रेडर हैं, यहाँ पे ट्विटर पे चल जाओ, यहाँ पे जितने भी आपको ट्रेडर मिलेंगे, ठीक है, ये ट्रेडर जो हैं, ये इनके पास क्या है, आप ट्विटर को ज्वाइन करो, समझ रहे बात को, ट्विटर को ज्वाइन करो, वहाँ पे आईसीटी को फॉलो करो, आप वहाँ पे ऐसे ऐसे फंडेड ट्रेडर्स को फॉलो करो। क्या फ़ायदा होगा? आपको दिखेगा कि उनके पास जो है पैसे की वजह नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक आईसीटी का स्टूडेंट है पहले दिन, जिसको आईसीटी ने खुद इसका इंटरव्यू लिया था, उसके यूट्यूब पे भी मिलेगा। इनके ना एक दुबई में जो है ना, मतलब एक मैच हुआ था कुछ 6-7 ट्रेडर के साथ, ठीक है, 6 फिगर ट्रेडर था, यानी जिनके पास 2 लाख का अकाउंट, 3 लाख का अकाउंट, ठीक है, वो था। तो उसमें ये क्या कहता है कि बीइंग सराउंडेड बाय द टॉप 6-7 फिगर प्रॉप ट्रेडर, आई फिगर आउट द होली ग्रेल। मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की है बड़े ट्रेडर्स के साथ रह के, मैनी थिंक, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो ग्रेट है, उनकी स्ट्रेटजी में विन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। बिकॉज ओनली दे हैव दीज टू थिंग्स, उनके पास सिर्फ ये दो चीज़ें जिसकी वजह से वो कामयाब है। एक, उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, 7 फिगर, यानी 1 मिलियन का अकाउंट, 5 लाख का अकाउंट, बड़े। मोस्ट नेवर रिस्क मोर देन 1%, कोई भी बंदा एक रिस्क से ज़्यादा अपने अकाउंट पे वो करता है नहीं, एंड दे आर इन 1-2% प्रॉफिट। जब वो 1 से 2% प्रॉफिट में आ जाते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं। क्या कह रहा है वो, उसका मतलब क्या है? 5 लाख का अकाउंट है, 1% रिस्क अगर वो लेता है टोटल ओवरऑल, महीने का $10,000, वो बंद कर देगा ट्रेड को, ठीक है। फिर क्या करेगा? वो वेट करेगा पे आउट होने तक, ठीक है। अगर वो 1-2 नहीं करता, तो फिर क्या कहता है, अपना सारा जो प्रॉफिट कमाया होता है और साथ में अकाउंट भी गवा देते हैं। तो इसमें क्या है, बड़े अकाउंट का ये फायदा, आपने स्ट्रेटजी सीखनी है और आपने जो है इस रोड मैप को फॉलो करना है, ठीक है। और सस्ता आपको अकाउंट चाहिए तो आप जो है ना, लिंक मिल जाएगा एक और, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये लोग भी जो है ना आपको वो देते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं जी, मैंने तो पहले दिन से पैसा कमाना शुरू करना है, मेरे पास स्ट्रेटजी है, बस मुझे जो है ना पैसा चाहिए, तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, आपको कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पैसा कमा सकते हो।
यहाँ पे ये आपको $39 का अकाउंट दे देगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि इनका आगे प्लान भी है 5 लाख तक। और फिर ये लोग मंथली सैलरी भी 10,000 रुपये देना शुरू कर देंगे जब आपके पास 5 लाख का अकाउंट है। उनको पता है जिस बंदे ने यहाँ तक पहुँच गया उसको इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं रहनी मंथली सैलरी की। $3,50,000 जो फंडेड ट्रेडर होता है वो फिक्र ही नहीं करता इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आपने लाजम देखनी है क्योंकि वो मैं बनाने लगा हूँ डेली बाइस पे, जो मैं US30 को ब्रेक डाउन करूँगा कि कैसे कैसे यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली और कैसे कैसे मैंने इस पर ट्रेड ली थी, ठीक है। आपने नेक्स्ट वीडियो लाजम देखनी है। और ये रहा इनका क्या नाम है, प्रॉफर्म। दोनों प्रॉफर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप वो बाय कर लें। आप चाहते हो कि अगर आप इंस्टेंट फंडेड हो जाओ, ठीक है, विदाउट मतलब उसके, तो ये इंस्टेंट फंडिंग है। यहाँ पे आए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाई स्टेक हो, इंस्टेंट फंडिंग हो, फंडेड ट्रेडर हो, FTM हो, सब आपको डेमो अकाउंट देते हैं क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन होती है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी सेल भी लगी हुई है कि अगर आप जो है ना $175 प्लस से आप परचेज करते हो तो एक $10,000 का वन फेज चैलेंज आपको अकाउंट भी मिलता है, ठीक है ना। मैं वन फेज के बारे में आपको बताने ही भूल गया। इंस्टेंट फंडिंग में क्या कि आपको मतलब कुछ पास नहीं करना, सिंपल पैसे देने और अकाउंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। $500 का अकाउंट 225 का मिल जाएगा अनटिल ये 80,000 तक। ये लाइव मतलब पैसा इस पर डायरेक्ट आपका 70% प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और 10% का मैक्सिमम ड्रा डाउन है, डेली कोई ड्रा डाउन नहीं है। और वन फेज का जब आपको 10,000 का मिल जाएगा उसमें फिर 10% ओवरऑल ड्रा डाउन है और डेली का 3% ड्रा डाउन है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से जाकर इसको देख सकते हो। और बीवेयर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, इस पे ट्रेड करें। 3 महीने एक दफ़ा डेमो करके तो देख लें यार इस पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ पे खड़े हो। तो नेक्स्ट वीडियो देखें इंशाल्लाह 22 पे बनेगी। और मिलते हैं तब तक, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।